गनीमत है कि हार का ठीकरा इस बार ईवीएम पर नहीं फोड़ा, कम से कम इंडिया न्यूज के मंच पर तो नहीं फोड़ा। आगे बढ़ते हैं। गुजरात में चुनावों से ठीक पहले कांग्रेस का दामन थामने वाले ओबीसी नेता अल्पेश ठाकुर अब विधायक बन चुके हैं। उनकी पहचान अब आंदोलनकारी से विधायक की बन गई है। ऐसे में क्या उनकी जिंदगी अब बदल जाएगी या फिर वो पुराने अल्पेश ही बने रहेंगे? ऐसे तमाम सवालों पर अल्पेश ने इंडिया न्यूज से की है खास बातचीत। गुजरात के नतीजों के ठीक बाद टीवी पर अल्पेश का ये पहला इंटरव्यू देखिए। गुजरात में 2 साल तक सड़कों पर संग्राम मचाते रहे अल्पेश ठाकुर अब विधानसभा में बैठेंगे। नेता चुने गए हैं। सबसे पहले अल्पेश भाई आपको बहुत बहुत बधाई। काफी हंगामा किया 2 साल, शराबबंदी को लेके, अलग अलग मुद्दों को लेकर आप आंदोलन करते रहे। अब विधानसभा में जाकर क्या करेंगे? देखिए, आपका शुक्रिया, आपने बधाई दी है। और अब तो जिम्मेदारी बड़ी है, एक आंदोलनकारी से नेता तक की। अब असेंबली के अंदर जो इश्यूज को लेकर हम गए तो इश्यूज को उठाएंगे। शराब पाबंदी की बात हो, बेरोजगार युवा की बात हो, शिक्षा का व्यापारीकरण बंद करने की बात हो, यानी गुजरात की जिस तरह की भ्रष्ट राजनीति है, जिस तरह से राजनीतिक लोगों में जो ईमानदारी की कमी है वो बरकरार रखे और अच्छी तरह से ईमानदार नेता है, प्रजा के लोगों के द्वारा काम करे ऐसे लोग आए। तो अब तो जिम्मेदारी बड़ी है। गुजरात के अंदर शराब पाबंदी करवाएंगे, बेरोजगारों के हक और अधिकार के लिए लड़ेंगे, शिक्षा का व्यापारीकरण बंद करवाएंगे। एक ईमानदार नेता की छवि किस तरह से होती है और ईमानदारी के काम किस तरह से किया जा सकता है, उसका पूरा प्रयास करूंगा। और सरकार से प्यार से भी मांगूंगा और सरकार के खिलाफ बोलूंगा भी। दोनों बात रहेगी। सिर्फ विरोध करना मेरा एजेंडा नहीं रहेगा, लोगों के हक और अधिकार को दिलाना वो मेरा एजेंडा रहेगा। गुजरात कांग्रेस में आप जब से आए हैं तब से गुजरात कांग्रेस का ही नवसर्जन हो गया। जितने दिग्गज नेता थे सारे हार गए। नए नेता आ रहे हैं कांग्रेस में, उसमें अल्पेश ठाकुर हैं, जिग्नेश मेवानी हैं, और भी हो सकते हैं। ये इसे क्या कहेंगे आप? देखिए, हमारे बड़े लीडर हारे, इसका मलाल दुख तो है हमें, पर बड़े लीडर है हमारे, वो तो अब उनका गाइडेंस पूरा रहेगा, पार्टी पे उनका दबदबा भी है रहेगा। हार गए तो दुख है, पर वो कम वोटों से, थोड़े वोटों से हार गए हैं। अगर वो जीत जाते तो सरकार भी पक्की बन गई थी हमारी। पर अब गुजरात के अंदर उनके मार्गदर्शन से, बड़े लीडर, सीनियर लीडर के मार्गदर्शन से असेंबली के अंदर काम करेंगे, गुजरात के लिए काम करेंगे, और क्या है। जब आप दावेदारी मुख्यमंत्री पद की थी, अब देखिए, अब उसमें मैंने बोला मेरा लक्ष्य पद पैसा नहीं है, लोगों के हक और अधिकार के लिए लड़ना है। राजनीति में पद पैसे की लालसा नहीं होती, उस विचारधारा को आगे ले जानी होती है। और मेरी विचारधारा मानवता की विचारधारा है, तो हर कोई को साथ लेने की विचारधारा है। उस विचारधारा में आगे ले जाऊंगा। पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी ले लूंगा। पर देखिए, राहुल जी से बहुत प्यार है और वो मुझे बहुत प्यार करते हैं। कुछ नई जिम्मेदारी देंगे, फिर भी सब जिम्मेदारी को उठा के चलूंगा। प्रधानमंत्री मोदी के लिए आपने कहा था, कौन सा मशरूम खाते हैं? देखिए, अब मोदी साहब महंगा मशरूम खाते हैं, हम तो नहीं खा पाएंगे, क्योंकि वो मेरे जैसे ही खा लेते साहब तो। पर ठीक है, अब साहब सीनियर लीडर, अब हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब है, हम उनसे प्यार भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि, देखिए, रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि गुजरात से है। पर साहब जो बोलते हैं ना, जब चाय वाला हूँ या आम आदमी की बात करते हैं, तब ताजुब ये होता है कि साहब की लाइफस्टाइल है ना, कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल हो गई है। वो मशरूम खाना अच्छा लगता है, अब उनको दाल ढोकली हमारे अच्छे नहीं लगते। वैसे तो आप पड़ोसी हो, उनका घर भी पीछे ही है। पीछे ही हम पड़ोसी, इसीलिए तो बोलता हूँ। मुझे इसीलिए तो पता है उनके किचन में क्या है और क्या नहीं, तो इसीलिए पता है। सब बोलते कैसे पता है, तो यही है, उनसे बगल में ही उनके पड़ोसी है, इसलिए पता है हमें। प्रधानमंत्री यहाँ रोड शो कर रहे थे, आपका समाचार एक झंडा लहरा रहा था वहाँ पर। ठीक है साहब, कुछ भी करे, साहब को चुना हुआ, कुछ नहीं बोल सकता, वो सब कुछ कर सकते। सवाल ये है कि आप जिन जिन मुद्दों की लड़ाई लड़ रहे थे अभी सड़कों पर, जगह जगह अल्पेश का आंदोलन, कभी छत्री सेना, कभी ठाकुर सेना, जाने कितने आंदोलन आपने 2 साल में कर दी, वो सारे मुद्दे सुलझेंगे क्या विपक्ष में रहेंगे? मैंने पहले भी बोला था कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और इश्यूज का सॉर्ट आउट नहीं होगा तो आंदोलन कांग्रेस पार्टी के अंदर भी चालू रहेगा, उनके खिलाफ भी चालू रहेगा। तो भाजपा की सरकार आई है, तो जो सड़कों पे आंदोलन था वो असेंबली में भी चलेगा, सड़कों पे भी चलेगा। देखिए, इश्यूज बहुत मेन है। गुजरात की शराब पाबंदी चाहिए हमें, गुजरात के बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार चाहिए, उन खस्ते हाल गांवों का विकास चाहिए। तो सरकार से मेरी बहुत नम्र भाव से अपील है, अब शहरों से बाहर निकलिए,
गांव में जाइए, गांव के गरीब लोगों, किसानों का विकास कीजिए, गांव का विकास कीजिए, गांव को भी डेवलप कीजिए, गांव को भी इन विकास की विचारधारा के अंदर लाइए, आधुनिक कीजिए गांव को भी। ये लड़ाई हमारी चालू रहेगी। आपके एक साथी जिग्नेश ने तो अभी विधायकी की शपथ नहीं ली और कलेक्टर ऑफिस में पहुंच गए हैं वहां पर कोई आंदोलन करने। पानी के इश्यू पे लेके निकले हैं और देखिए हम तो आंदोलनकारी है, लड़ते रहेंगे। अब हम चुप बैठ जाएंगे तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। आपको गर्व होगा जिस विचारधारा, जिस ईमानदारी से ये लोग आंदोलन कर रहे थे, अब उस ईमानदारी से राजनीति भी कर रहे हैं। तो आप वेट कीजिए, ईमानदारी की राजनीति, सच्चाई की राजनीति, भ्रष्ट राजनीति के खिलाफ हमारी चलती रहेगी। आपका एक महत्वपूर्ण साथी हार्दिक पूरी तरीके से चुनाव में जो कामयाबी उनको मिलनी थी वो नहीं मिली, उनके साथी छोड़कर चले गए। क्या मानते हैं कि हार्दिक का ये जो प्रकरण तमाम सामने आया, बावजूद भी पाटीदारों का जो रवैया था वो कांग्रेस के प्रति उतना नहीं रहा जितना कांग्रेस ने उम्मीद लगाई? देखिए पर हार्दिक पटेल ने फाइट तो की ना, लड़े तो सही। हार्दिक भी लड़े, मैं भी लड़ा, जिग्नेश भी लड़ा और हमारा नेतृत्व राहुल जी भी लड़े। कांग्रेस पार्टी लड़ना काम है, हार जीत फिर डेस्टिनी वो बात की बात है, पर लड़े तो सही। हम जो लड़ते हैं वो हारते हैं, जो पहले ही सरेंडर कर देते हैं वो सेना कभी नहीं लड़ पाती। जो बहुत कमियां हैं लड़ेंगे, उसमें क्या हार। देखिए राजनीति डर से नहीं होती, हार जीत का डर नहीं होता। लड़ेंगे, जीतेंगे और लोगों के लिए काम करेंगे। विजय भाई के बारे में कहा जाता है कि बड़े सीधे साधे मुख्यमंत्री हैं और आप जैसे उपद्रवी विपक्षी नेता वहां पहुंच रहे हैं। आप विपक्ष में बैठेंगे, आपको उपद्रवी की छवि मानी जाती है जिग्नेश की। सड़कों पे आप आंदोलन करते रहे 2 साल से, उत्पात ही हुआ है आपके, मतलब जितने जिग्नेश हैं तो वो कभी कर्मचारियों का आंदोलन करते रहे, आप हैं शराब पाबंदी का आंदोलन कर रहे हैं। तो अगर विजय भाई मुख्यमंत्री रहेंगे तो कैसे चलेगा? कैसे विजय भाई से अब तो एमएलए बन गए हैं तो चीफ मिनिस्टर साहब अगर दोबारा रिपीट होते हैं, बड़े विनम्र भाव से वो एक आवेदन लेके जाएंगे कि साहब शराब पाबंदी करवा दीजिए, सब बेरोजगारों को रोजगार दिलवा दीजिए, सब गुजरात के गांवों की जो खस्ता हालत है उसको सुधार कर दीजिए, बनासकांठा के बाढ़ पीड़ितों का पैसा जो खा गए उनको वापस दिला दीजिए, बनासकांठा पाटन के जो किनारे के गांव है बनास के, वहां प्रोटेक्शन वॉल का काम करवा दीजिए। मांगने जाएंगे, नहीं मानेंगे तो फिर आंदोलन होगा ना।